एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है फ्राइडे की क्लिप और मैं गई थी गांव में। मैं अकेले गई थी गांव में क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे जिसपे मेरे सिग्नेचर होने थे और मेरी बहन के भी। तो मुझे अर्जेंटली वहां पे जाना पड़ा। तो गाड़ी तो मेरे पास थी नहीं, मेरे पास स्कूटी थी। तो फिर हस्बैंड लेके गए हुए थे कंपनी में गाड़ी। तो फिर मैं उनके ऑफिस से पहले गाड़ी लेके आई। फिर वहाँ पे मैं वापस आई घर पे और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई थी गाँव में। वो तो नहीं आए, बोले कि मुझे तो रिटर्न वगैरह लगानी है तो खुद अकेले ही चले जा। तो फिर मैं अकेले आई थी, बच्चों को भी लेके नहीं आई थी। पहले तो प्लान था मेरा कि मैं रात को ही वापस आ जाऊँगी, बट वहाँ पे जिस पे साइन करने थे वो पेपर लेट आए। रात के लगभग 8 बज गए थे। तो फिर मना कर दिया पापा मम्मी ने कि अभी नहीं जाना, सुबह जल्दी निकल जाइयो 5:30 बजे के आसपास। क्योंकि सैटरडे का स्कूल था, स्कूल से छुट्टी नहीं थी। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी 5:30 बजे के आसपास निकल गई थी। और मुझे लगा कि ये मेरा डिसीजन सही था सुबह आने का, क्योंकि नाइट में तो वैसे भी लेट हो चुका था और दूसरा अंधेरा हो जाता है ना, तो फिर लाइटें आंखों पे पड़ती हैं। और सुबह बिल्कुल खाली रोड मिला था मेरे को लगभग एक सवा घंटा के आसपास लग गया था पहुंचने में। जल्दी पहुंच गई थी मैं, बिल्कुल खाली रोड था। क्योंकि सैटरडे में मोस्टली कई ऑफिसेज होते हैं, ऑफ होते हैं, स्कूल भी ऑफ होते हैं, तो इतना रश नहीं होता है हाईवे पे। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ गुड़गांव के लिए। और सुबह-सुबह गाँव का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा है। बारिश यहाँ 2-3 दिन पहले हुई थी, अभी तो नहीं हो रही है, वो भी थोड़ी बहुत ही हुई थी। फिर उसके बाद सैटरडे को इवनिंग में ही हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए, क्योंकि मुझे मेरी ननद की तीज देनी थी। क्योंकि अगले संडे को तो हम शायद गाँव में चले जाएँगे, यहाँ पे रह नहीं पाएँगे, तो हमने सोचा कि इसी संडे को दे आते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद तो टाइम नहीं मिलेगा वीकडेज़ में। और ये जो अभी नेक्स्ट संडे आएगा उसके बाद तो फिर तीज ही निकल जाएगी। तो फिर हम लोग सैटरडे को ही चले गए थे रात को। और क्योंकि अगले दिन तो संडे था, फिर सोचा कि वहीं रुक जाएँगे और संडे को शाम तक आ जाएँगे। क्योंकि मम्मी की फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो ये लोग डेली सावन चल रहा है तो वैसे भी भजन करते हैं, और अभी तो सावन चल रहा है तो वैसे भी इन लोगों की फ्रेंड्स के यहाँ भजन वगैरह कीर्तन होते रहते हैं। तो इनका मन नहीं करता फिर कहीं आने जाने का। तो हम चारों लोग ही गए थे वहाँ पे। और हम लोग जा रहे हैं द्वारका हाईवे से। तो इससे पहुंचने में हमें महज ही आधा घंटा ही लगा होगा। अदरवाइज पहले तो हम इफ्को चौक से होते हुए जाते थे एम्बियंस मॉल के सामने से, बट उसमें टाइम लग जाता था। लेकिन वहाँ पे हमने मिठाई नहीं खरीदी थी, तो हमने दिल्ली पहुंच के ही मिठाई ली थी। और ये उसी रोड पे आता है सिंगला, और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। क्योंकि एक तो सैटरडे था, दूसरा बारिश वगैरह भी हुई थी, तो सबका चटपटा खाने का ही मन करता है, तो इसमें बहुत सारा रश था। उसके बाद हमने यहाँ पे घेवर नहीं लिया, हमने ली थी खोए वाली बर्फी ली थी, रेवाड़ी बर्फी। क्योंकि जो मेरी ननद का लड़का है उसको गेहूँ से एलर्जी है, तो वो ये मैदा वाली चीज़ें, सूजी वाली चीज़ें ये नहीं खा पाता है, तो हमने फिर उसके लिए खोए वाली चीज़ें ली थी। और दूसरा मैं उसके लिए ग्लूटेन फ्री पास्ता लेके गई थी। और वहाँ पे जाके मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और उसके बाद फिर हम लोग सैटरडे को तो रुक गए थे, संडे को आ गए थे। तो उसके बाद जब हम घर वापस आए तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर के पास में बिल्कुल पार्क है, तो उन्होंने उसमें खुद से ही कस्टमाइज़ किया हुआ है, अपने खुद के पौधे लगाते हैं वो उसी पार्क में, तो बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं उसने। तो उनके हस्बैंड वहीं पार्क में थे, तो मैंने सोचा कि कटिंग लेने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो फिर मैं आते ही उधर ही चली गई थी, घर भी नहीं आई। सबसे पहले मैं कटिंग लेने चली गई, क्योंकि मेरे बहुत सारे पॉट थे जो खाली पड़े थे, और मैंने यही प्लान किया था कि मैं जब टाइम मिलेगा तो मैं उनके वहाँ से कटिंग ले आऊँगी। तो यहाँ पे आते ही फिर मैंने बाकी सारे काम छोड़ दिए क्योंकि अंधेरा हो जाता। तो मैंने यहाँ पे उनको कटिंग्स को ही लगाना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी मेरे खाली पॉट थे उन सब में मैंने लगा दिया था। बाकी जो काम था घर का, डस्टिंग वगैरह, कपड़े, वो सब मम्मी ने किए हुए ही थे। तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं थी। तो सोचा कि पहले अपना यही काम निपटा लेते हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप, नेक्स्ट डे की। और जाना था स्कूल में, मंडे का दिन था। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी पाव भाजी, क्योंकि रात को मैंने डिसाइड किया था कि सुबह मैं पाव भाजी बनाऊंगी, और मेरे पास पाव भी रखे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में उठते ही, और हम अपनी विंडो खोल लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तो विंडो तो खोलना बनता है। और यहाँ सबसे पहले आके मैं पानी पी लूंगी, उसके बाद दूसरे काम पे हम लगेंगे। तो यहाँ पे जो बिस्किट पड़े थे 1-2 प्लेट में, तो ये मैंने रात में खाए थे, क्योंकि रात में दलिया नहीं खाया, मैंने क्या खाया था, कॉर्नफ्लेक्स खाए थे। तो उससे भूख लगाई थी रात में 12 बजे के आसपास, और नींद भी नहीं आ रही थी। तो मुझे बिस्किट ही दिखाई दिए, तो फिर मैंने बिस्किट खाए, और जो 1-2 बचे वो मैंने प्लेट में ही छोड़ दिए थे।
और फिर मैं सो गई थी और हस्बैंड भी लेट ही आए थे कल रात, क्योंकि अभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है ना, तो उनको लेट हो ही जाता है। और क्योंकि वो अकाउंट्स में है तो 11-12 बज ही जा रहे हैं अभी 2-3 दिन के लिए बस। अभी 1-2 दिन की बात है, क्योंकि 31 जुलाई तो लास्ट डेट ही है। तो इसके बाद अब हम अपनी पाव भाजी के लिए जो हमारे पास सब्जियाँ अवेलेबल है उनको कट कर लेते हैं। ज़्यादा सब्जियाँ मेरे पास नहीं है, सिर्फ आलू, गाजर, शिमला यही है मेरे पास। बाकी और सब्जियाँ मैं जानबूझ के ही नहीं लेके आई। जो मटर होते हैं, गोभी होते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं लेके आई। जो थी उन्हीं से मैंने बनाया। तो 4 से 5 मैंने यहाँ पे आलू ले लिए, 2 शिमला मिर्च ले लिए, 1 चुकंदर लिया है और 2-3 गाजर लिए हैं, साथ में 2 टमाटर और 2 से 3 प्याज ले लेंगे। तो सबसे पहले आलू को हम छील लेते हैं और इसको कट कर लेंगे। राहुल तो रात को भी हाँ भरवा के सोया था कि मम्मी सुबह पाव भाजी बनाओगे ना? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और सुबह उठते हुए भी यही सवाल था उसका कि आज क्या बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपने सारी सब्जियों को कट कर लेते हैं। चुकंदर मैंने यहाँ सिर्फ कलर के लिए लिया है। आप इसमें चुकंदर से नेचुरल कलर ऐड कर सकते हो पाव भाजी के अंदर, अदरवाइज आप फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को धो लिया अच्छे से और अब हम इनको कट कर लेंगे। ऐसे कोई बारीक कट नहीं करना है, रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें एट द एंड तो इसको बॉईल ही करना है। तो यहाँ मैं बड़े बड़े पीसेस में ही कट कर ले रही हूँ गाजर को। और जो गाजर के बीच का डंठल होता है ना मोटा सा, वो हार्ड होता है पकने में, तो उसको मैं निकाल दूंगी। नहीं तो जब हम ये सब्जी भी बनाते हैं और खाते हैं ना, तो इसमें बीच में वो कहीं रह जाता है, पकता नहीं है अच्छे से, तो इसलिए हम उसको पहले ही निकाल देंगे। और यहाँ इसके पाव भाजी के साथ में मैं रोटियां भी बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो लेके नहीं जाएंगे पाव भाजी, वो सिर्फ खा के जाएंगे। तो उनके लिए भी बनाऊंगी और साथ में अपने लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी रोटियां ही लेके जा रही हूँ, खा के जाऊंगी यहाँ पे। और हर्ष भी कह रहे कि मैं भी खा के जाऊंगा मासी, लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ठंडा खाने में ना मजा नहीं आता है और यहाँ मैं आराम से बैठ के अच्छे से खा पाऊंगा। तो वो भी यहीं खा के गया था, सिर्फ अकुल लेके गया था। उसने तो बोला कि मुझे तो लेके जानी है। मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला हुआ है कि आज मैं पाव भाजी लेके आऊंगा, तो मम्मी प्लीज दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, ले जाना। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। बटर मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसमें देसी घी ऐड कर दिया। और साथ ही हम इसमें, जैसे घी हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे पाव भाजी मसाला। ऐसा करने से ना एक उसमें सब्जियों में भी अच्छी सी खुशबू आने लगती है पाव भाजी की। तो ये जरूर ऐड करें पहले। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे और डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है। और पानी डाल के इसको 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। उसके बाद साइड में हम प्याज और अपनी जो शिमला मिर्च है उसको कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा छोंक के लिए प्याज और शिमला को मैंने उन सब्जियों में ऐड नहीं किया है, इसका हम एक्स्ट्रा छोंक लगाने के लिए यूज करेंगे। तो हम बिल्कुल चॉपर की हेल्प से इसको बारीक चॉप कर लेंगे, कैप्सिकम को। और जब हम इसकी हेल्प से, चॉपर की हेल्प से इसको वो करते हैं, तो इसके अंदर ना झाग से आ जाते हैं मिर्ची के अंदर। बट उनको मैंने बाद में पानी से धो लिया था, ताकि वो दिखने में अच्छे लगे, और जो उनका पानी था वो बाद में ग्रेवी में यूज भी कर लिया था, उसको थ्रो नहीं किया। और प्याज भी हम यहाँ पे बारीक कट करके रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें अगेन मैं देसी घी ऐड कर दूंगी। बटर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था, तो मैंने ज़्यादा जद्दोजहद नहीं की कि मैं ये सारे इसके लिए सामान अरेंज करूँ। जो मेरे पास अवेलेबल थे मैं उन्हीं से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चमचे के आसपास देसी घी ऐड कर दिया है। और जैसे घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। और प्याज को हल्का भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें शिमला मिर्च। थोड़ा सा नमक डाल के और इसको ढक के पका लेंगे। ध्यान रहे नमक हमने उबालते टाइम भी डाला था सब्जियों को। तो ढक देंगे इसको, और बाद में सब्जी भी हमारी पक चुकी थी, तो इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे इसी कुकर में मैश कर लूंगी मैं मैशर की हेल्प से इसको, क्योंकि हमारे पास बड़ा सा तवा तो होता नहीं है जो पाव भाजी बनाते हैं ठेले वाले उनकी तरह। तो यहाँ पे मैं इसी स्टेज पे मैश कर ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में तो फिर अच्छे से मैश नहीं होगी। और साथ ही मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज थी उसको भी मैश कर लिया, और उसमें ऐड कर दिया फिर हमारी जो उबली हुई सब्जी थी उन सबको अच्छे से। और एक बार यहाँ पे दोबारा अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि एकसार हो जाए सारी सब्जियाँ।
कोई चंक्स ना रहे सब्जियों के, और कलर इसका बिना उसके कलर के ही अच्छा आया था। कोई हमने फूड कलर इसमें यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पाव भाजी मसाला 2 से 3 चम्मच, साथ में थोड़ा-सा और नमक क्योंकि इसमें नमक कम था। और यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्ची की चटनी रखी थी, वो भी मैंने कर ली है थोड़ी-सी कलर के लिए। और साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे और कश्मीरी रेड चिली पाउडर अगेन फॉर द कलर। तो इधर सब्जी हमारी जैसे ही बन रही है, हम साइड में पाव सेक लेते हैं क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। मैंने आटा लगा के रख दिया है, तो आटा लगा हुआ है, मम्मी बना देंगी रोटियाँ, मैं सिर्फ पाव सेक के और इनके टिफ़िन पैक करके चली जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। तो तवे पे मैंने घी लगा लिया है और इसमें मैं ऊपर से पाव भाजी मसाला हल्का-सा स्प्रिंकल कर दूँगी और पाव को बीच में से कट करके इसके ऊपर रख दूँगी। थोड़ा हल्का-सा ब्राउन कलर आने तक। तो यहाँ पे मेरे पाव के तो 2 ही पैकेट थे, तीसरा पैकेट मेरे पास जो मिनी बर्गर वाले बन आते हैं उनका था, तो उनको भी मैंने हल्का-सा तवे पे गरम कर दिया। उनको भी खा सकते हैं। तो इधर बाद में सब्जी में उबाल आ चुका था, तो मैंने भाजी के अंदर नींबू ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं खटाई के लिए। और यहाँ पे हमारी पाव भाजी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो इसके बाद मैं हस्बैंड को सर्व कर देती हूँ गरम-गरम, क्योंकि वो लेके तो जा नहीं रहे, तो गरम-गरम यहाँ पे खा ही लेंगे। और सारे पाव सेक के मैंने एक प्लेट में रख दिए हैं, क्योंकि मुझे फिर टिफ़िन पैक करना है अकुल का, और दूसरा हर्ष को मैं यहीं पे खाने के लिए दे दूँगी, साथ मैं भी यहाँ खा लूँगी। तो नाश्ते में भी बच्चे एक-एक यही खा के चले जाएँगे और हम सबका नाश्ता यही हो जाएगा, मम्मी बाद में खाएँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ और नींबू के साथ इसको सर्व कर दिया। तो बस यही था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।